हेलो दोस्तों, डिसीजन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर दिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और 5.1 का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या फिर वीडियो के एंड में भी आ जाएगा, आप देख सकते हो। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। अभी इसमें क्या बोला है, इन ट्राइंगल ए बी सी जी का जी जो है इसका क्या है, सेंट्रोइड है, इज द सेंट्रोइड। हाँ, सेंट्रोइड इफ ए का पॉइंट दिया और बी का पॉइंट दिया, देन फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ सी, यानी सी जो सेंट्रोइड है इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का है। तो पहले क्या क्या दिया है वो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। सॉल्यूशन क्या क्या दिया है हमें, जी दिया है, तो जी का आपको तो पता ही है क्या रहेगा। जी का रहेगा हमारा एक्स कोमा वाई, इसे हम लोग एक्स मान लिए, इसे वाई मान लिए। फिर क्या दिया है ए का क्या दिया है, -14 -19। ये रहेगा हमारा x1 कॉमा y1। फिर बी का भी दिया है, बी का क्या दिया है हमारा 3 5। इसे हम लोग मानेंगे x2 y2। अब जो सी है उसे हमें फाइंड आउट करने का, तो मैं सी को क्या मान लेता हूँ, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी बी क्या रहेगा, x3 y3। यही हमें फाइंड आउट करने का है। तो इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेंट्रोइड का फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें साफ साफ सेंट्रोइड लिखा हुआ है। तो लिख देने का पहले बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला। क्या होता है सेंट्रोइड फॉर्मूला, पहले एक्स कोऑर्डिनेट के लिए लेता हूं मैं। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या करूंगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। अभी x का वैल्यू क्या है, देखो x इधर पे, इसका वैल्यू क्या है -4। ये हो गया -4 इक्वल टू x1 का वैल्यू क्या है हमारा -14 प्लस x2 का वैल्यू है 3 और x3 हमें फाइंड आउट करने का है, डिवाइड बाय 3। अबे डिवाइड बाय 3 यहाँ पे आएगा तो कितना मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -12। फिर अभी इसको देखो -14 प्लस 3 है, अब इसमें से अगर इसमें माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, -11। कितना हो जाएगा, -11। अभी x3 यहाँ पे है, तो क्या करता हूँ मैं, ये -11 को यहाँ करता हूँ, तो कितना हो जाएगा, -12 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा। तो x3 का वैल्यू क्या आएगा हमारा, -1 आएगा। कितना आएगा, -1। x3 का वैल्यू आ गया हमारा -1। अब आते हैं y पे। y से y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, y वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेम। y इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। y का वैल्यू तो इधर दिया हुआ है -7, ये हो गया। y1 है हमारा -19 प्लस y2 है हमारा 5 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। अब ये 3 यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -21 इक्वल टू, और इसमें से इसमें माइनस होगा, कितना हो जाएगा, -14 प्लस y3। अब ये -14 है, यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा, +14। देख लो यहाँ पे +14 इक्वल टू y3। अब इसमें से इसमें माइनस करो, कितना हो जाएगा, -7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ए बी एंड सी सबके सब दिया हुआ है और जी भी दिया हुआ है। आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल हुज सेंट्रोइड इज जी, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या करने का मालूम है, देखो कहीं कहीं वैल्यू की जगह एच दे दिया है और यहाँ वैल्यू की जगह नंबर की जगह के दे दिया, तो बस हमें यही एच और के फाइंड आउट करने का। तो वही सेम मेथड सेंट्रोइड फॉर्मूला का यूज करके कर सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ पहले क्या थी, सॉरी हाँ। तो पहले क्या दिया है, ए दिया है, क्या दिया, h-6। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, x1 y1। दूसरा क्या दिया है, बी में क्या है हमारा 2 3। तो ये हो जाएगा हमारा x2 y2। सी क्या दिया है हमारा -6 k। तो ये हो जाएगा हमारा x3 y3। फिर जी क्या दिया, जो कि
रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा, ये 1,5। ये नॉर्मल हमारा x और y रहेगा, इसमें कोई नंबर नहीं रहेगा। अब सेंट्रोइड फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो इधर लिख देने का बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला। क्या होता है, पहले x कोऑर्डिनेट के लिए लेंगे, तो x कोऑर्डिनेट के लेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। अभी x का वैल्यू यहाँ पे देखो दिया है, क्या है 1। फिर x1 का वैल्यू क्या है हमारे पास h, प्लस x2 का वैल्यू है 2, और x3 क्या है हमारे पास -6 डिवाइड बाय 3। अब ये डिवाइड बाय 3 यहाँ आ जाएगा तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 है यहाँ पे। फिर अभी क्या करो, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा -4, यानी h -4 आएगा। तो अभी क्या करो, -4 है ना, तो इसको यहाँ पे करूँगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। देख लो इधर पे 3 + 7 हो जाएगा, क्या आया, देयरफॉर 7 हो जाएगा। h क्या आएगा हमारा 7 आएगा। अब आते हैं y पे भी सेम, क्या आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। y का वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो y यहाँ पे है तो ये 5 रहेगा। y1 क्या है हमारा -6 प्लस y2 है हमारा 3 और y3 है हमारा k डिवाइड बाय 3। अब ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर इसके बाद -6 और +3 कितना हो जाएगा -3 आएगा, और प्लस के ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद माइनस से यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा देख लो एक बार अच्छे से। तो देयरफॉर के का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास 18 आएगा। आ गया, तो इधर लिख देने का देयरफॉर द वैल्यू ऑफ h इक्वल टू क्या है 7 एंड k इक्वल टू है हमारा 18। बस। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। अभी ए बी दिया है और क्या करना है ट्रांसेक्शन का मतलब ट्राई का मतलब 3 और सेक्शन मतलब इक्वल पार्ट, यानी कि ऐसे एक जो ए बी सेगमेंट है इसे हमें 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का। वो कैसे मैं बता देता हूँ आपको। मान लो ये सेगमेंट ए बी है, ये ए है और ये बी है। अब इसे मुझे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो यानी 2 जगह कट करना पड़ेगा। पहला मान लो ये है और दूसरा मान लो ये है। इसे मान लो P और इसे मान लो Q, मान ले तो Q। हाँ, अब ये क्या है इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तीनों के तीनों की इक्वल पार्ट में है, तीनों की तीनों। दूसरा A का वैल्यू क्या दिया है हमें 2,7 और B का दिया है -4, -8, इतना दिया हुआ है हमें। अभी एक बात ध्यान दोगे तो पता चलेगा आपको कि ये देखो ए पी इक्वल टू पी क्यू है और पी क्यू इक्वल टू क्यू भी है। तो अब मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करने का है आपको। पहले क्या क्या दिया है लिख लेता हूँ। ए कितना दिया है हमें 2,7 और बी क्या दिया है हमें -4, -8। यानी कि हमें फाइंड आउट करने क्या करना है, पी का कोऑर्डिनेट और क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का है। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं लिख देता हूं पहले ए पी किसके इक्वल है पी क्यू के, और पी क्यू किसके इक्वल है क्यू बी के, यानी ये तीनों क्या है इक्वल है। हाँ, अब दूसरा, अब मैं मान लेता हूं लेट ए पी इक्वल टू पी क्यू और क्यू बी इक्वल टू एक्स, यानी ये तीनों की वैल्यू क्या मैंने माना एक्स माना, इसकी ये वैल्यू एक्स, इसकी वैल्यू एक्स और इसकी भी वैल्यू एक्स। तो अभी आते हैं हम लोग अपने सॉल्यूशन पे। क्या करूंगा पहले मैं, अभी के लिए आप मान लो कि हम लोग क्या ए पी और पी बी से मतलब रखते हैं, क्योंकि बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, अभी मैं ए पी और पी बी की, तो ए देयरफॉर ए पी डिवाइड बाय पी बी, क्या पी बी। अभी देखो ए पी जो है इसमें कुछ भी नहीं है, तो यानी ए पी वैसे के वैसे ही रहेगा हमारा सेम। अब पी क्यू, सॉरी पी क्यू नहीं पी बी रहेगा यहाँ पे।
पी बी है। अब पी बी में देखो दो पार्ट है, एक पी क्यू है प्लस क्यू बी है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। क्या है हमारा पी बी में, पी क्यू प्लस क्यू बी है। और हम लोगों ने वैल्यू क्या माना है, देखो यहाँ पे ए पी और पी क्यू और क्यू बी तीनों का वैल्यू एक्स माना है, तो वैल्यू रख देता हूँ मैं इधर पे। तो ए पी का वैल्यू क्या माना, एक्स, और पी क्यू का भी वैल्यू एक्स, और क्यू बी का वैल्यू भी एक्स। तो क्या आ जाएगा, एक्स ऐसे ही रह जाएगा, ये नीचे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 1/2। क्या बचेगा 1/2, यानी कि हमारे पास रेशियो क्या आ गया है 1/2। अगर मैं ए पी और पी बी की बात करूं तो किस रेशियो में डिवाइड होता है, यहां से यहां तक कितना आया हमारा 1 रेशियो आया है, और यहां से यहां तक कितना रेशियो आया है 2 रेशियो में लिख लेता हूं क्या आया है इधर लिख देने का, पॉइंट P divide the segment AB in the ratio। देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट P है ये सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है यहां से यहां तक, यानी रेशियो क्या आया है 2, और यहां से यहां तक रेशियो क्या आया है 1, तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारा 1:2। अब देखो रेशियो आ गया हमारे पास, अब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला लिख देता हूं मैं पहले, यहाँ लिखो क्या, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है। पहले मैं एक्स कोऑर्डिनेट के लिए लेता हूँ, कौन सा पॉइंट पी के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। क्या आएगा हमारा सेक्शन फॉर्मूला, पहले ही बताया था मैंने आपको, पहले लिखने का m प्लस एन डिवाइड बाय m प्लस एन। इतना लिखने के बाद कोऑर्डिनेट कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, x कोऑर्डिनेट के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x2 और यहाँ पे आ जाएगा x1। अब देखो एम एन का भी वैल्यू है हमारे पास, ये क्या है एम एन, इसे एम एन मान लो, हाँ रेशियो के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। फिर दूसरा x2 और x1 का भी वैल्यू है हमारे पास, x2 और x1 का वैल्यू यहाँ पे देखो, ये x2 है और ये x1 है, तो वैल्यू मैं रख देता हूँ, डायरेक्ट नहीं यहाँ पे रखता हूँ। हाँ, क्या आएगा वैल्यू हमारा, m का वैल्यू क्या है 1 रख दिया। डायग्राम भी आप लोग ऐसे कर लो। m का वैल्यू क्या है 1, और x2 का वैल्यू क्या है हमारे पास -4, प्लस n का वैल्यू क्या है हमारे पास 2, और x1 का वैल्यू क्या है हमारे पास 2, और m प्लस n यानी 1 + 2। अब फाइंड आउट करेंगे, -4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 × 4 आ जाएगा यहाँ पे भी, और 1 + 2 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। अब देखो यहाँ पे 0 हो रहा है, अब 0/3 यानी 0 ही होगा, यानी x कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा, x कोऑर्डिनेट 0 आ गया। अब y के लिए आते हैं सेम, नाउ y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या आएगा, पहले ही मैंने बताया, पहले m + n लिखने का, डिवाइड बाय m + n। यहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ने का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आएगा y2 और y1। y2 y1 क्यों आया, क्योंकि हम लोग y कोऑर्डिनेट के लिए कर रहे हैं। देता हूँ मैं, वैल्यू क्या आएगा हमारा, m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है 1, और y2 का वैल्यू क्या है -8, क्या है -8, प्लस n का वैल्यू 2 है, और y1 का वैल्यू है हमारा 7, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 + 2। अभी ये इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -8 हो जाएगा, प्लस ये 14 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। अभी इसमें से इसमें माइनस होगा, कितना आ जाएगा 6 आएगा, यानी 6 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो y का क्या आया हमारे पास, y का सॉरी p पॉइंट के लिए आया ना ये y कोऑर्डिनेट, हाँ वही y क्या क्या आया 2 आया, और यहाँ पे x के लिए क्या आया था हमारे पास 0 आया था। अब आ गया यहाँ पे p का पॉइंट आ गया हमारे पास, तो लिखने का देयरफॉर, आगे लिखो क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट
पी आर क्या आया है हमारे पास, एक्स का क्या आया है 0 और वाई का क्या आया है 2, यानी पी का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। क्या मिल गया पी का कोऑर्डिनेट 0,2। अब आते हैं हम लोग पी क्यू बी पे। अभी के लिए ना आप लोग क्या करो, पी के लेफ्ट साइड का सारा भूल जाओ, इतना भूल जाओ, सब खाली याद रखो इतना ही है पी क्यू। और अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा जो पॉइंट क्यू है सेगमेंट पी बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब मैंने बताया है अगर कोई पॉइंट इक्वल पार्ट में डिवाइड करे तो हम लोग उधर कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो आगे के लिए मैं बताता हूँ कैसे करने का है आपको। तो इधर पे लिख देने का साफ साफ पॉइंट क्यू, point Q is the midpoint of segment किसका है PB का है, P और B का मिड पॉइंट क्या है Q है। तो अब मिड पॉइंट तो इधर लिखने बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। प्लेस नहीं है इसके लिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप लोग वीडियो जूम कर लेना या फिर क्वालिटी बढ़ा लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा, x के लिए पहले करेंगे तो आपको पता है क्या होता है x1 प्लस x2 होता है, हाँ डिवाइड बाई 2। यह है हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अब इसमें x1 क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा, क्या रहेगा 0 रहेगा, प्लस x2 क्या रहेगा हमारा -4 रहेगा डिवाइड बाई 2। अब ये -4/2 कितना हो जाएगा, इधर -4 है, -4 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर -2। अब वाई कोऑर्डिनेट पे आते हैं, वाई कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे हम लोग, सेम ऐसे ही करेंगे y1 प्लस y2 डिवाइड बाई क्या रहेगा 2। अभी y1 का वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पे, y1 का वैल्यू है हमारा यहाँ पे 2 प्लस y2 का वैल्यू क्या है -8 डिवाइड बाई 2 कर दो। अगर डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो ये देखो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा -6, क्योंकि ये 2 -8 हो जाएगा तो -6/2 यानी -3 आ जाएगा। तो हमारा क्या कोऑर्डिनेट क्या है क्या क्यू का, तो लिख देगा यहाँ पर देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू आर क्या आया है -2, -3 ये आया है। हाँ फिर इसके बाद लास्ट में क्या लिखोगे आप लोग फाइनल आंसर में, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, इधर लिख देता हूँ हाँ मैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन of trisection of the line segment AB लिख देना, हाँ यहाँ पे लाइन सेगमेंट AB R लिख देना, फिर R, फिर क्या क्या फाइंड आउट किया है हमने 0,2, ये 2 है, हाँ 2 है ये 0,2 एंड फिर क्या आया है -2, -3 -2, तो क्या आया यहाँ पे -2, -3। तो क्या किया, एक मिनट यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेना कि हम लोगों ने इसमें क्या किया है, इधर पे लिख देना सपोज क्या P and Q be the trisection of segment AB, क्या लिखोगे, सपोज P and Q and Q R लिख देना, यहाँ पे R लिख देना, R ट्रांसेक्शन ऑफ सेगमेंट AB, बस इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, इफ A B are given find the coordinates of the points which divide segment AB into 4 equal parts। इसके पहले क्या हुआ था, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, लेकिन अभी क्या करना है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं बता देता हूँ कैसे होगा। तो क्या करो, एक काम करो, यहाँ से यहाँ सेगमेंट ले लो, हाँ स्ट्रेट लेना, हाँ ये स्ट्रेट। तो मान लो ये B हो गया
और ये ए हो गया। हाँ, तो ए का क्या दिया है हमें, -14, ऊपर लिखता हूँ मैं, ए का क्या दिया है -14, -10, और बी का क्या दिया है हमें 6, -2, 6, -2 दिया है। अब क्या बोला, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यानी कि हमें 3 जगह कट करना पड़ेगा। एक ये मान लो, एक ये मान लो, और एक ये मान लो। तो इसे मैं मान लेता हूँ पी क्यू आर नहीं, सी डी ई मान लेता हूँ, सी डी और ई। अब ये सारे के सारे इक्वल है जैसे पहले था, तो लेकिन इसमें क्या करा, 4 पार्ट में डिवाइड है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 और 4। अभी ए सी डी डी ई और ई भी सब क्या है, इक्वल है। और एक बात नोटिस करोगे तो आप तो को पता चलेगा कि जो सेगमेंट ए बी है इसका मिड पॉइंट क्या है, डी, और ए डी का मिड पॉइंट क्या है, सी, और डी बी का मिड पॉइंट क्या है, ई। तो आइए मैं करके दिखाता हूँ। पहले तो आप लोग इधर, मैं इधर से शुरुआत करता हूँ। सॉल्यूशन सॉल्यूशन तो पहले मान लेना, लेट C, D and E be the point which divide the segment AB in 4 equal part, 4 equal पार्ट। यानी कि सी डी ई एक ऐसे पॉइंट है 3 जो सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, देख लो। तो फिर आते हैं हम लोग डायरेक्ट, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग ए बी पे आएंगे। ए बी का मिड पॉइंट क्या है हमारा, डी। अब मिड पॉइंट है यानी हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इधर लिख देता हूं, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट रहेगा इधर, सेगमेंट ए बी। किसका मिड पॉइंट है, सेगमेंट ए बी का। तो क्या करूंगा मैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करूंगा। तो इधर लिख देता हूं, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो पहले कौन सा कोऑर्डिनेट के लिए करूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ किस पॉइंट के लिए कर रहा हूं, डी के लिए। तो यहाँ पे डी लिख दूंगा। तो आपको पता है क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, यही होता है। तो x1 क्या रहेगा हमारा, वहां पे देख लो, x1 क्या है, -14, -14 प्लस, और x2 क्या है हमारा, 6 है, 6 है, डिवाइड बाय 2। अब -14 प्लस 6 कितना हो जाएगा, -8 आएगा। कितना आएगा, -8 डिवाइड बाई 2, यानी क्या आया हमारा आंसर, -4। अब x कोऑर्डिनेट क्या आया, -4। अब y कोऑर्डिनेट पे आते हैं हम लोग। तो y कोऑर्डिनेट के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो लिख दूंगा y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट ऑफ d क्या रहेगा हमारा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा हमारा, यहाँ नीचे लिखता हूँ। y1 क्या है हमारा यहाँ पे, -10 प्लस y2 क्या है, -2 डिवाइड बाय 2। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाई 2, यानी फाइनल आंसर आएगा 6। तो इसमें y का क्या आ गया, -6, और x का क्या आ गया हमारा, -4। तो d का कोऑर्डिनेट आ गया, तो इधर पे लिख देने का, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी आर क्या आया है, -4 और -6, -4, -6 ए आया है। अब चलो एक मिड पॉइंट निकल गया, तो हम लोग सी का भी निकाल सकते हैं, ई का भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो, अब क्या था, ये ए बी का मिड पॉइंट था डी। अब इसको एक काम करो, उस साइड वाला भूल जाओ, तो क्या होगा, ए डी का मिड पॉइंट क्या होगा हमारा, सी। तो यानी यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो डी का वैल्यू क्या आया है हमारे पास, क्या आया डी का वैल्यू हमारे पास, -4, -6, -4, -6। अब इन दोनों के बेस पे हम लोग सी निकाल सकते हैं। ये भी क्या है, मिड पॉइंट है। तो इधर लिखूंगा, देयरफॉर
पॉइंट सी इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एडी। सेगमेंट एडी, एडी का मिड पॉइंट क्या है? सी। फिलहाल के लिए आप डी के राइट साइड वाले को भूल जाओ अभी। तो इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इधर भी लिख देने बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो क्या आएगा, किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग? सी के लिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या आएगा? पहले एक्स के लिए यूज करें तो आएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। तो क्या आ जाएगा? x1 का वैल्यू क्या रहेगा इसमें? -14 ही रहेगा, प्लस x2 क्या रहेगा इसमें? x2 हमारा इसमें रहेगा -4, क्योंकि यहां से यहां तक की बात हो रही है, तो -4 होएगा डिवाइड बाय 2। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी माइनस माइनस कितना हो जाएगा? -18। -18 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? -9। यानी x का क्या आ गया हमारे पास? -9। ये डायग्राम ऐसे ही रहने दो यहाँ पे। x का आ गया, अब y के लिए करते हैं। y कोऑर्डिनेट ऑफ किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग? c के लिए। c क्या आएगा? y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y1 का वैल्यू क्या है हमारा? -10 प्लस y2 का वैल्यू क्या है? -6 डिवाइड बाई 2। अब ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा -16 डिवाइड बाई 2। तो कट करेंगे तो आ जाएगा -8, यानी x का क्या आ गया? -8। सॉरी, y का आ गया, ये y का आ गया। हाँ, इतना हो गया। तो यानी कि पॉइंट सी का भी वैल्यू आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे लिखने का आप लोग द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी आर क्या आया है? -9 आया यहाँ पे, -9, -8 क्या आया है? -9, -8। तो सी का क्या आया है? -9, -8 आया है। अब क्या बचा है? ई। अब ई भी क्या है? मिड पॉइंट है किसका? डी और बी का। अब क्या करो आप लोग? लेफ्ट साइड वाला, यानी कि इतने पार्ट को भूल जाओ, याद रखो किसको? डी ई बी को। तो इसमें क्या होगा? सेम। तो इधर पे भी लिखने का, इधर पहले लिख दो, देयरफॉर पॉइंट ई इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट किसका है? ये डीबी का। डीबी का सेगमेंट क्या है? सॉरी, मिड पॉइंट किस? डीबी सेगमेंट डीबी का मिड पॉइंट क्या है? ई है। तो इसमें भी हम लोग लिख देंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। पहले एक्स कोऑर्डिनेट का निकलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। अब कैमरे में व्यू है कि नहीं देख लेता हूँ। इसको ऊपर लिखता हूँ, हाँ, थोड़ा। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ किस पॉइंट के लिए निकाले? ई के लिए। किसके लिए निकाले? ई के लिए। तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई कितना होगा? 2। अब x1 का वैल्यू क्या है इसमें? देखो, इसको भूल जाओ। हाँ, x1 क्या है इसमें? हमारा -4 है, प्लस इसमें x2 क्या है? 6 है, डिवाइड बाई 2। अब डिवाइड बाई 2 यानी -4 प्लस 6 कितना होगा? 2 होगा, यानी 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा? 1। अब आते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ ई के लिए क्या होगा हमारा? y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y1 का वैल्यू क्या है हमारा? -6
-6 और y2 क्या है -2, यानी क्या रहेगा यार -2 डिवाइड बाई 2। अब क्या करो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा -8 डिवाइड बाई 2, यानी क्या आएगा -4। तो क्या आ गया हमारा 1 -4, ई का क्या आया हमारा 1 -4 आया। तो इधर लिख देने का द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई आर क्या आएगा 1 -4, क्या आया 1 -4। अब तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, the coordinates of the points of segment AB, points of segment AB divides into 4 equal parts are, क्या आया है हमारा, सबके सब आंसर लिख दो। सी का क्या आया है -9, -8, इधर 8 है हाँ। और डी का क्या आया है, डी का क्या आया हमारा -4, -6 और ई का क्या आया 1, -4। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट ए बी डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आर -9, -8, -4, -6 एंड 1, -4। बहुत बड़ा है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, इफ ए बी आर गिवन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड सेगमेंट ए बी इन द 5 कॉन्ग्रुएंट पॉइंट्स। अब देखो एक स्टेप और बढ़ गया, इसमें 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ए बी सेगमेंट को। तो पहले तो मैं डायग्राम बना देता हूँ अच्छे से, बढ़ते ही जा रहा है हमारा पार्ट्स। तो डायग्राम क्या करता हूँ, यहाँ से वहाँ तक बनाता हूँ। ये ए हो गया और ये बी। अब ये सेगमेंट क्या है, ए बी है, इसको कितना 5 पार्ट्स में डिवाइड करना, 5 इक्वल पार्ट्स में। तो क्या करना पड़ेगा, 4 जगह पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो एक मैं यहाँ लगा देता हूँ, दूसरा यहाँ लगा देता हूँ, तीसरा यहाँ लगा देता हूँ और चौथा यहाँ। देखो मेरा थोड़ा डिस्टेंस कम ज़्यादा है, लेकिन आप क्या करोगे एकदम इक्वल पार्ट पे करोगे, क्योंकि हमें इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। हाँ, तो मैं इससे क्या करता हूँ, सी मान लेता हूँ, इसे डी मान लेता हूँ, इसे ई मान लेता हूँ और इसे एफ मान लेता हूँ, सी डी ई एफ। तो ए का क्या दिया है हमें, ए का दिया है 20, 10 और बी का क्या दिया है 0,20, 0,20। बाकी हमें सी डी ई एफ फाइंड आउट करने का है। तो पहले मैं इधर सॉल्यूशन में इधर एक साइड में लिख देता हूं कि सपोज क्या किया हम लोगों ने, सपोज सी डी ई एंड एफ आर पॉइंट्स विच रहेगा कि नहीं रहेगा, विच मत लिखो, एक काम करो। अब सी डी ई एफ ऐसे पॉइंट्स है जो सेगमेंट ए बी को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते। सपोज सी डी ई एंड एफ आर द पॉइंट्स लिख देना, आर द पॉइंट्स डिवाइड द सेगमेंट, डिवाइड द सेगमेंट ए बी इन द 5 है ना, 5 congruent parts, 5 congruent parts। देख लो सी डी ई एफ 5 इक्वल पार्ट कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इनको। तो यहाँ पे देखो कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इसको ऐसे बोल दो, ऐसे कर दो। एक क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है शायद, क्योंकि उसमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक था, तो उसकी तरह ही सॉल्व करेंगे, लेकिन स्टेप इसमें 2 ज़्यादा स्टेप रहेंगे। तो फिर क्या करता हूँ मैं, तो पहले तो मैं मान लेता हूँ जो क्या है एक मिनट, पहले इक्वल क्या क्या है मान लेता हूँ। देखो ए सी, देयर फोर ए सी इक्वल टू क्या है सी डी, और सी डी किसके इक्वल है डी ई के, और डी ई किसके इक्वल है ई एफ के, और ई एफ किसके इक्वल है एफ बी, है ना।
1 2 3 4 5, देखो ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ई डी ई इक्वल टू ई एफ और ई एफ इक्वल टू एफ बी। क्या है, पांचों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो मैं मान लेता हूँ इन पांचों का वैल्यू। एक काम करोगे क्या आप लोग, सी डी यहाँ पे रीजन में लिख देना, ये देखो सी डी ई एंड फिर डी ई एफ, फिर डी ई एफ हुआ तो आएगा ई एफ बी, ए रीजन में लिख देना। हाँ, इसके लिए तो ये जो 5 पॉइंट दिए, 5 जो दिए हैं, इनके एक वैल्यू मैं मान लेता हूँ। लेट ए सी डी डी ई एफ इक्वल टू एफ बी, इनका वैल्यू क्या मान लेता हूँ मैं, एक्स। ये जो पांचों के पांचों हैं इनका वैल्यू मैंने एक्स मान लिया। हाँ, क्योंकि ये पांचों के पांचों इक्वल हैं तो वैल्यू सेम मानना पड़ेगा, इक्वली मानना पड़ेगा। तो फिर क्या करता हूँ मैं, पहले क्या करता हूँ, ए सी और सी बी का जैसे पहले किया था क्वेश्चन नंबर 10 में, उसमें क्या किया था, अभी के लिए इसको 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 मतलब भूल जाओ, मान लो यहाँ पे है ही नहीं, तो ए सी डिवाइड बाय सी बी करूँगा मैं। क्या करूँगा, देयरफॉर ए सी डिवाइड बाय सी बी करूँगा। अब देखो ए सी में तो कुछ है नहीं, तो सेम उसको ऐसे ही लिख लो, और डिवाइड बाय क्या है, सी बी। लेकिन सी बी में अब याद कर लो इसको, सी डी ई को। सी बी में क्या क्या है, सी डी है, डी ई है, ई एफ है और एफ बी है, यानी कि 4 चीज़ें हैं। तो चारों मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। क्या क्या है सी बी में, सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ बी है, ये 4 चीज़ें हैं। हाँ, अभी ए सी का वैल्यू क्या है, एक्स है, सबका वैल्यू एक्स है। देखो सब एक दूसरे के इक्वल है और सबका वैल्यू एक्स है, तो ये ए सी का वैल्यू लिख दिया। अब इन चारों वैल्यू का भी एक्स, चारों का भी वैल्यू एक्स है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। समझा ना ये कैसे किया, देखो ए सी का वैल्यू क्या है, एक्स है, और सी डी का, डी ई का, ई एफ का और एफ डी सॉरी एफ बी है, एफ बी है। हाँ, ये सबका वैल्यू क्या है, एक्स एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स डिवाइड बाय 4x हो जाएगा। तो x x से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/4। क्या बचेगा, 1/4। कैमरे में विजिबल है कि नहीं देख लो, कैमरे में दिख नहीं रहा है। एक काम करो, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। ये इसको अलग करो, इस बार मेरे को इरेज करना पड़ेगा। तो ये 4x हो जाएगा और x ऐसे ही रहेगा, तो क्या आएगा, x डिवाइड बाय 4x, x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1/4। अब ये 1/4 क्या आया, हमारा रेशियो आया, किस चीज़ का रेशियो आया, देखो ये 1 यहाँ से ए सी तक का है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का रेशियो क्या आया हमारा, 1/4। तो इधर लिख देने का, पॉइंट सी डिवाइड द सेगमेंट ए बी इन द रेशियो, ये है इन द रेशियो। अब देखो ये पॉइंट सी है, सेगमेंट ए बी को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1/4। यही आया है हमारा आंसर, 1/4। और रेशियो को हम लोग क्या मानते हैं, m/n। तो क्या हो जाएगा, m = 1 हो जाएगा और n = 4 हो जाएगा। अभी ये mn आ गया, तो आपको पता है जब कोई पॉइंट किसी सेगमेंट को अनइक्वल पार्ट, देखो ये अनइक्वल है, हाँ, इधर 4 में डिवाइड कर रहा है और इधर 1 में डिवाइड कर रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग, सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ फटाफट, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन क्या रहता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, पहले x के लिए करता हूँ, तो मैंने बताया आपको लिखने का सीधा, पहले m + n, यहाँ पे स्पेस छोड़ने का थोड़ा, फिर नीचे m + n लिखने का, यहाँ पे लिखने का x2, x के लिए करे तो यहाँ पे x2 और यहाँ पे x1। इतना हो गया। अभी रेशियो mn क्या है हमारा, 1 और 4 आया है, तो m का क्या है 1 और x2 क्या है हमारा, x2 यहाँ पे देखो 0 है, प्लस n क्या है हमारा 4 है, और x1 क्या है हमारा 20 है, डिवाइड बाय m + n यानी 1 + 4। अब देखो, हाँ
1 ये 0 हो जाएगा पूरा, और 4 का मल्टीप्लाई 20 में करूँगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 डिवाइड बाई 5, 80 डिवाइड बाई 5 क्या आएगा हमारा, 1 आएगा यहाँ पे, फिर 6 यानी 16 आएगा। हाँ, एक्स का हो गया। अब हम लोग आते हैं वाई पे। वाई के लिए क्या करूँगा मैं, सेम, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एम प्लस एन डिवाइड बाय एम प्लस एन, एक्स का वैल्यू आया है, हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट का। तो यहाँ पे y2 आ जाएगा क्योंकि y के लिए कर रहे हैं, इधर y1 आ जाएगा। हाँ, मैं तो एक काम करता हूँ, ठीक है, ये यहाँ रहने दो फॉर्मूला, अब इधर आ जाता हूँ मैं। तो m का वैल्यू क्या है, 1 है, m का वैल्यू क्या है, 1 है, और y2 का वैल्यू क्या है हमारे पास, 20 है। कितना है, 20 प्लस, और वो n का वैल्यू कितना है, 4 लिख देता हूँ पहले n, और y1 का वैल्यू क्या है, 10 है, क्या है, 10 है, डिवाइड बाय m प्लस एन यानी 1 प्लस 4, इसका मल्टीप्लाई इसमें 20 आ जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें यानी 40 आ जाएगा, डिवाइड बाय 5। अभी 20 प्लस 60 40 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 यानी 1 2 यानी 12 आ जाएगा। 12 ही आएगा ना, हाँ 12 आ जाएगा। y का कितना आ गया, 12 आ गया। यानी कि x और y का कितना आ गया, x का आ गया हमारा 16, y का आ गया 12। अभी स्पेस तो है ही नहीं, इरेज करना पड़ेगा मेरे को। तो इरेज करने से पहले यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, c का वैल्यू आया है तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर क्या आया है, 16, 12। सी का क्या आया हमारा, इधर लिख देता हूँ मैं, हाँ स्पेस भी नहीं है, 16, 12, हाँ 16, 12 याद रखना। अब इसको मैं इरेज करना पड़ेगा मुझे, तो ही मैं आगे लिख पाऊंगा। ये लिख लेना अगर नहीं लिखे हो तो फटाफट। ये भी कर दूं क्या, ये भी इतना भी कर देता हूँ। अब ध्यान से देखो, हाँ सी तो निकल गया हमारा, सी क्या आया है हमारा, 16, 12। हाँ, अभी देखो ए को भूल जाओ, अभी यहां से यहां तक याद रखो। अब सी और बी का मिड पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, ई। तो अगर मिड पॉइंट ई है तो हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल के, मतलब यूज करके ई का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए, तो इधर लिख दूंगा पहले, मिड पॉइंट क्या है, ई है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका है, सेगमेंट, इधर लिखूँ क्या, क्योंकि स्पेस चाहिए रहेगा ना बाद में अपने को, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट लिए हम लोग, सी बी लिए ना, हाँ सी बी, सी बी देख लो, ये इतना भूल जाओ, हाँ सी बी। अब सी बी का मिड पॉइंट क्या है, देखो ये है ई, तो वही लिखा मैंने, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट सी बी। तो लिख दूंगा यहाँ पे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा हमारा, x के लिए पहले x कोऑर्डिनेट ऑफ ई के लिए कर रहे हैं, हाँ ई के लिए, तो क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। अब देखो इसमें x1 और x2 क्या रहेगा, x1 क्या रहेगा हमारा, इसमें 16 रहेगा, अच्छे से लिख देता हूँ, 16, 12, हाँ x1 क्या रहेगा 16, और x2 क्या रहेगा 0 रहेगा। तो x1 क्या है, 16 प्लस 0 है, डिवाइड बाई 2। अब 8 तो 0 है, तो यहाँ पे 8 डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, यानी x का क्या आ गया, 8 आ गया। अब y के लिए सेम करते हैं हम लोग, y कोऑर्डिनेट ऑफ, c के लिए कर रहे हैं कि e के लिए, सॉरी e के लिए, e
क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अब इसमें y1 y2 क्या होगा, y1 देख लो 12 हो जाएगा, y2 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 12 प्लस 20 डिवाइड बाय 2। अभी 12 प्लस 20 कितना हो जाएगा हमारा 32 डिवाइड बाय 2। अब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो y का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 16। तो ये किसके लिए, किस पॉइंट के लिए कर रहे थे हम लोग, पॉइंट ई के लिए कर रहे थे। देख लो ये पॉइंट है यहाँ, तो लिखने का यहाँ पे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई आर क्या आया है हमारा 8,16 8,16। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ई का क्या आया हमारा 8,16। अब ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डी का भी निकाल सकते हैं और एफ का भी निकाल सकते हैं। कैसे, अब मान लो सेगमेंट सी ई, यहाँ से सी और ई को मान लो। अब सेगमेंट सी ई का मिड पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, डी दिख रहा है। तो हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके डी का भी निकाल सकते हैं। बाकी सबको भूल जाओ, सी डी ई को ही याद रखो अभी के लिए। हाँ, तो इधर लिख देता हूँ डी इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट है, सी और ई का। तो इसमें मैं क्या करूंगा, वही मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख दूंगा। यहाँ पे लिख देना बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। हाँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करूंगा तो क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ किस पॉइंट का निकाल रहे हैं, डी का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे डी लिख देना। तो आपको पता है डी के लिए क्या, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। हाँ, इतना हो गया। फिर इसके बाद अब C और E की बात हो रही है सेगमेंट, तो इसमें क्या रहेगा, x1 क्या रहेगा 16 और x2 क्या रहेगा 18। तो यानी कि 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारा डिवाइड बाय 2। अब ऐड करेंगे 24 हो जाएगा, 24 डिवाइड बाय 2 यानी कितना आएगा 12। तो x कोऑर्डिनेट का आ गया 12। अब y कोऑर्डिनेट के लिए आते हैं, तो यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर y कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या आएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब इसमें CE में देखो, बाकी सब भूल जाना। हाँ, y1 ये है और y2 ये है, यानी 12 प्लस 16 डिवाइड बाई 2। अब 12 और 16 कितना हो जाएगा हमारा 10 10 20 और 28 हो जाएगा। अब 20 इधर लिख देता हूँ, 28 डिवाइड बाई 2। अब मैं इसे क्रॉस कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 4, यानी 14 आ रहा है। तो हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया, क्या कोऑर्डिनेट क्या आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट किसका आया, किस पॉइंट का आया है, डी का। डी क्या आया है 12, 14 क्या आया है 12, 14। तो डी का यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 12, 14। अब क्या बचा है, लास्ट हमारा बचा है, क्या बचा है एफ। अब एफ को अगर ध्यान दोगे तो ये सबको भूल जाओ और इसको रखो, ई एफ बी को याद रखो। तो सेगमेंट ई एफ का मिड पॉइंट क्या है एफ। तो इसको भी हम लोग सेम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये जेस करता हूं मैं चुपचाप, कंटिन्यू लिखते रहोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर नहीं लिखोगे कंटिन्यू तब तो फिर इधर उधर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ये सब भूल जाओ। हाँ, अभी खाली इतने को याद रखो। तो क्या है मिड पॉइंट, क्या है एफ, क्या है ये एफ है। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्या है हमारा ई और बी। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख देना आप लोग, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना। मिड पॉइंट लिख देता हूँ मैं, फॉर्मूला इधर पॉइंट लिख देना। फिर इसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एफ के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। हाँ, अब इसका x1 x2 क्या रहेगा हमारा, x1 8 रहेगा और ये x2 क्या रहेगा 0 रहेगा। तो 8 प्लस 0 डिवाइड बाई 2,
तो 0 तो 0 ही रहेगा, इसको क्या करेंगे 4 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आते हैं y पे, y कोऑर्डिनेट ऑफ f के लिए क्या है y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 है। हाँ ये बरोबर है। हाँ अब y1 y2, इसमें y1 ये है y2 ये है, यानी 16 प्लस 20 डिवाइड बाय 2। अभी इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 36 आ जाएगा, 36 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18, हाँ 18 आ जाएगा। तो हमारे पास किसका आ गया, पॉइंट F का भी आ गया। क्या आ गया लिखने का, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट AP है, पॉइंट क्या है F R क्या आया है हमारे पास, पहला 4 आया है 4,18, तो F का क्या आया है हमारे पास 4,18, इतना लिख लो फाइनल आंसर। अब फाइनल आंसर के लिए क्या करोगे आप लोग, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स डिवाइड द सेगमेंट AB इंटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। इधर फाइनल आंसर लिखना है, आंसर लिख देता हूं मैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स डिवाइड सेगमेंट AB, डिवाइड सेगमेंट AB इंटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स आर, क्या लिखा मैंने आंसर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स डिवाइड सेगमेंट AB इंटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स आर। अब क्या क्या लिखेंगे इसमें, हम लोग ये लिखेंगे CDEF जो जो फाइंड आउट किए हैं। तो C का क्या आया है 16,12, 16,12, और D का क्या है 12,14, 12,14, और E का क्या है 8,16, 8,16, एंड F का क्या है 4,18, 4,18, ये हमारा फाइनल आंसर है।